वो भगवान की कानों से केवल कथा सुनते थे, फालतू की बातें नहीं सुनते थे। ऐसे प्रतापी राजा थे जो यदि बात करते थे तो बात करते समय भी भगवान का नाम लेते थे। एक दिन इन्होंने एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को एकादशी का व्रत खोलने ही वाले थे कि क्या होता है, दुर्वासा जी का आगमन होता है। दुर्वासा जी आते हैं, अम्बरीश महाराज बड़ा ही सत्कार आदर करते हैं। दुर्वासा जी कहते हैं कि हम सत्य इत्यादि करने जा रहे हैं, उसके बाद भोजन करेंगे। ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। दुर्वासा ऋषि स्नान करने, संध्या वासन इत्यादि करने चले जाते हैं। लौटकर आते तो यहाँ क्या होता, तिथि क्षय होने के कारण अपना व्रत पलायन के लिए अम्बरीश महाराज जल पी लेते हैं। अब जब लौट करके दुर्वासा ऋषि आते तो उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे बिना इन्होंने व्रत कैसे खोल लिया, ब्राह्मण को बिना खिलाए। भाई तिथि क्षय हो रही थी तो व्रत खोल लिया। तो यहां दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोध में आ जाते हैं, लाल पीले हो जाते हैं और इतने क्रोध में आते हैं कि अपनी एक जटा निकालते हैं और एक शिला में दे मारते हैं। उसी शिला से एक कृत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न होती है और वह राक्षसी इन्हीं राजा के पीछे पड़ जाती है। अम्बरीश महाराज भागते हैं। अम्बरीश जी को यह बात समझ में ना आए कि भैया राक्षसी से हम क्यों भाग रहे हैं, इतने कमजोर तो है नहीं। तो वो कुछ ना करके सीधा नारायण का ध्यान करते हैं। कहते हैं प्रभु यदि मैं आपका भक्त हूं तो मुझ पे जो कष्ट आया उसका निवारण कीजिए। भगवान नारायण वहां से चक्र छोड़ते हैं और चक्र आकर के कृत्या नाम की राक्षसी को भस्म करता है। अब केवल चक्र ही नहीं रुकता, चक्र कृत्या नाम की राक्षसी का वध करने के बाद दुर्वासा जी के पास पड़ जाता है। अब दुर्वासा जी चक्र से भागते हैं, भाग करके ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हमारी रक्षा कीजिए, भगवान विष्णु का चक्र हमारे पीछे पड़ा है। ब्रह्मा जी कहते हैं जिसका चक्र है उसके पास जाइए, हम इसमें क्या कर सकते हैं। भाग करके दुर्वासा ऋषि विष्णु भगवान के पास पहुंचे और विष्णु भगवान के पास जब पहुंचे तो विष्णु भगवान बोले कि भैया हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। बोले क्यों, चक्र तो आपका है, तो आप भी तो संभाल सकते हैं, आप भी तो रोक सकते हैं चक्र को। बोले इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बोले क्यों, बोले आपने भगवान का अपमान नहीं किया, भक्त का अपमान किया है। तो भक्त के चरण पकड़ेंगे, हमारे पकड़ने से कोई फायदा नहीं है। यहां दुर्वासा ऋषि जाते हैं और सीधा अम्बरीश के चरण पकड़ लेते हैं और क्या कहते हैं कि हमसे अकारण कोई गलती हो गई है, उसे क्षमा कर दीजिए और इस चक्र को आदेश दीजिए कि हमारा वध ना करे। बड़ी ही तीव्र गति से चक्र पीछे पड़ा था महाराज। दोनों हाथ जोड़ करके महाराज अम्बरीश चक्र से प्रार्थना करते हैं, यदि नो भगवान प्रीता एकः सर्वगुणाश्रया सर्वभूतात्म भावेन ध्वजो भवतु विज्वरा। हाथ जोड़ करके चक्र से कहते हैं, अरे स्वामी इस संत हैं, इनको माफ कर दीजिए। चक्र वहां लोप होता है। अब जब चक्र वापस चला गया तो अब दुर्वासा ऋषि जी पुनः अम्बरीश से हाथ जोड़ कर कहते हैं कि हमसे जो गलती हुई उसे क्षमा कीजिए।